अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ सर्दियों का एक बहुत ही ख़ास तोहफ़ा शेयर करने लगी हूँ। चिकन कॉर्न सूप और स्वीट एंड सॉर सूप को मिला के एक यूनिक सी रेसिपी सूप की आज आपके साथ शेयर करूँगी, जो सर्दियों का मज़ा दुबारा कर देगी। और जायका तो इतना मज़ेदार होगा कि आपने आज तक किसी भी सूप का ऐसा जायका महसूस नहीं किया होगा। बड़े बड़े होटलों के सूप की छुट्टी होने वाली है अगर आप बनाना सीख लें मेरे तरीके से ये सूप। चलें आइए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो यहाँ मैंने एक देगची के अंदर 6 ग्लास पानी ले लिया है, जिसके अंदर मैंने चिकन को शामिल कर दिया है। चिकन आपने हड्डी वाला लेना है ताकि उसकी अच्छी सी यखनी निकले। कवर कर दीजिए और कवर करके इसको आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट लो हीट के ऊपर पका लेना है ताकि इसकी सारी यखनी निकल आए। अब चिकन को सेपरेट कर लीजिए और यखनी में शामिल करें 1 कप शिमला मिर्च बारीक काट के, 1 कप बंद गोभी बारीक काट के, और ये है मेरे पास उबले हुए स्वीट कॉर्न्स जो कि मैंने इसके अंदर शामिल करे हैं। अगर आप इसके अंदर गाजर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। स्वीट कॉर्न को अच्छे से बॉईल करने की पूरी प्रोसेस्ड रेसिपी आपके साथ मैंने कुछ ही दिन पहले शेयर की है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको स्वीट कॉर्न को किस तरीके से बनाया जाता है, उबाला जाता है और फ्लेवरिंग की जाती है, वो सारी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। चलें जी, जो चिकन हमने निकाल के सेपरेट करा था उसे भी हमने मोटा मोटा श्रेड कर लेना है और फिर सूप के अंदर शामिल कर दें। अब इसके फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून सिरका और चिली सॉस 2 टेबलस्पून शामिल कर दें। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब इस स्टेज पे कुछ स्पाइसेस इसके अंदर शामिल करेंगे जो कि हैं तो सिर्फ 2 और बहुत ही सिंपल, लेकिन जायका इसके अंदर कमाल का लेकर आएंगे। तो यहाँ शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून काली मिर्ची का बारीक पाउडर और 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर दें। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। चलें जी, सूप की फ्लेवरिंग और यहाँ पर जो सब्जियाँ और चिकन ऐड करना था वो हिस्सा तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन 5 स्टार रेस्टोरेंट के टक्कर का सूप बनाने के लिए इसकी प्रेजेंटेशन और फाइनल लुक के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। यहाँ आधा कप पानी के अंदर आपने 1 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर ऐड करना है और उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। कॉर्नफ्लोर की मिक्सिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके अंदर अगर गुठलियाँ होंगी तो ये आपके सूप को ख़राब कर देगी। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और जब इस तरीके से इसके अंदर से बिल्कुल ही गुठलियाँ गायब हो जाएं और ये एक स्मूथ सा मिक्सचर बन जाए इस तरीके से, तभी आपने ये सूप के अंदर ऐड करना है। लेकिन यहाँ पर एक टिप देती चलूँ, गैस का फ्लेम लो कर लीजिए और सारा का सारा इकट्ठा नहीं डाल देना, साथ साथ डालते जाएं और दूसरे हाथ से चम्मच चलाते जाएं। ये इतनी इम्पॉर्टेंट टिप है, यकीन करें जिन लोगों के सूप में गुठलियाँ पड़ जाती हैं या सूप थिक नहीं हो पाता, वो एक बार मेरी इस ट्रिक को फॉलो करें। आप मुझे दुआएं देंगे कि सूप बहुत ही मज़ेदार सी कंसिस्टेंसी का बनके रेडी हुआ है और इसके अंदर कोई गुठलियाँ भी नहीं हैं। चलें जी, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब थोड़ा सूप डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी के मुताबिक थिक हो जाए, क्योंकि हम इसको कवर करके 5 मिनट पकाएंगे भी, उसके बाद हमने इसके अंदर अंडा शामिल करना है। अंडे को बहुत अच्छे से फेंट लें और ऊपर धार बनाते हुए ऐड करें और यहाँ पर भी वही टिप अप्लाई होगी कि साथ साथ आपने मिक्स कर देना है। तेज़ तेज़ चम्मच चलाते हुए गिरते हुए अंडे को आपने तोड़ना है ताकि उसके धागे से बन जाए। 2 मिनट कुक करें। अंडा अच्छे से फुली कुक हो जाए तो गर्मा गर्म सूप निकाल के सर्व करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।